रही है। इसलिए सिद्धर महाराज जी ने उसके लिए विश्व गुरु का प्रयोग किया। अभी पूज्य बात त्रिदंडी स्वामी सिद्ध भक्ति वेदांत सिद्धर महाराज। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय यैस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नामयं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती इति नामिने। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। सब एक बार हाथ उठा कर बोले बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। और एक बार लगता है इतने भक्त लोग बैठे आवाज बहुत कम आ रही, जोर से सबके सब बोले बोले हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वाग्रे मध्य गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद गुरुपाद पद्म हरे कृष्ण हरि बोल। नितलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता। तत्पश्चात मध्य शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्टम विष्णुपाद श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण सबको जथा योग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। आज हम लोगों का अहोभाग्य है श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद के 150तम आविर्भाव को उपलक्ष्य करते हुए हम सबके सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। कहते ये जो महापुरुष है ये कोई सुखी है या लोक मर गायब के। महाप्रभु का भविष्यवाणी था एक दिन ऐसे आएगा संपूर्ण पृथ्वी में। महाप्रभु का भविष्यवाणी था एक दिन ऐसे आएगा लोग सबके सब प्रसन्न होकर के हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। यद्यपि ये वाणी को सनातन धर्म को जगत में भगवान जिसको द्वारा जितना स्थापन करना चाहिए था उतना ही किया है, लेकिन ये शब्दों को अगर परिपूर्ण रूप में अगर हम देखें, अगर वाणी को कोई संपूर्ण रूप में कोई सार्थक किया तो श्रील भक्ति सिद्धांत श्री सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद। एक दिन किसने प्रभुपाद को बोले प्रभुपाद हमारी मन में इच्छा हो रहे हैं हर शहर में एक गौड़ीय मठ हो, लेकिन प्रभुपाद कहते तुम कहते हो शहर में गौड़ीय मठ, मैं तो चाहता हूं हर ग्राम में एक गौड़ीय मठ हो, हर ग्राम में एक गौड़ीय मठ हो। किसने प्रभुपाद बोले तो हर ग्राम की बात छोड़ दो, मैं तो चाहता हूं हर घर एक गौड़ीय मठ हो जाए। प्रभुपाद कहते हर घर गौड़ीय मठ नहीं, हर एक इंसान गौड़ीय मठ बन जाए। भक्ति सिद्धांत श्रील सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की। इसलिए हमारे श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज प्रभुपाद का संबंध में कहते थे, यद्यपि अभी तक जगत में बड़े बड़े आचार्य आए हैं, जगत में बड़े बड़े प्रचारक आए हैं,
अगर एक तराजू लेकर के एक तरफ में इनकी सारे अवदान को एक तरफ में रख दिया जाए, लेकिन श्रील प्रभुपाद की अवदान, इनकी भजन वैशिष्ट, इनकी प्रचार को अगर पला की दूसरे तरफ में रख दिया जाए तो वो कहते थे सारे आचार्य से इनका पला भारी पड़ेगा। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद का भारी पड़ेगा। इसलिए श्री भक्ति विनोद ठाकुर को भविष्यवाणी था। क्या भविष्यवाणी था? एक दिन ऐसे आएगा काले और गोरे दोनों मिल करके एक साथ में बोले श्री सच्चिदानंद गौर हरि की। सचमुच से अगर संपूर्ण पृथ्वी में अभी तक जितने प्रचारक आए हैं जगत में, हमारी सनातन धर्म को एक कहीं एक कोण तक ही प्रचार कर पाए, लेकिन इस संपूर्ण विश्व में ये तिलक लगा करके गले में कंठी और माला लेकर के चोटी धारण करते हुए अगर संपूर्ण विश्व में अगर किसी ने प्रचार किया तो एकमात्र श्री भक्ति सिद्धांत श्री सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद ने किया ये बात को। इसलिए श्री प्रभुपाद कहते थे निश्चिंत होकर के भजन करो, कोई चिंता मत किया करो। अगर तुम्हारी कोई अभाव पड़ेगा तो मैं तुम्हारा लिए गोलोक वृंदावन से सोने के ईंट मंगा दूंगा, लेकिन तुम लोग चिंता मत करो, प्रसन्न होकर के भगवान की भजन करो। प्रभुपाद की भविष्यवाणी है। इसलिए कहते महाप्रभु का जो उद्देश्य था, उन्होंने गोस्वामी को उन्होंने 4 आदेश दिया था। इनकी आदेशों का अगर कोई परिपूर्ण रूप में पालन किया, हम कहते केवल 6 ही गोस्वामी हैं, लेकिन अगर प्रभुपाद का अगर सप्तम गोस्वामी कहा जाए तो इसमें कोई अत्युक्ति नहीं है। सचमुच से जो गोस्वामी के प्रति महाप्रभु का जो भविष्यवाणी था, अगर संपूर्ण रूप में कोई सार्थक किया तो श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद ने किया है। महाप्रभु का एक आदेश था। क्या आदेश था? संपूर्ण पृथ्वी में हरिनाम संकीर्तन प्रचार होनी चाहिए। लेकिन इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद ये महापुरुष ने कहते आचार करने के वो ना करे प्रचार, प्रचार करने के वो ना करे आचार। प्रचार आचार्य का में करह तुम दुई कार्य, सर्व गुरु तुम सर्व जगत आर्य। जगत में ऐसे कुछ लोग हैं तो खूब प्रचार करते हैं, लेकिन अपना जीवन में आचरण नहीं। कुछ व्यक्ति आचरण करते हैं लेकिन प्रचार नहीं। लेकिन अगर ये महापुरुष का जीवन में अगर देखो, 7 करोड़ नाम यज्ञ, दिन में 3 लाख हरिनाम अपतित रूप में, जैसे श्री हरिदास ठाकुर जी 3 लाख हरिनाम करते थे, ये महापुरुष ऐसे ही 100 करोड़ नाम यज्ञों को उन्होंने जगत में प्रचार किया और स्वयं हरिनाम किया। केवल आचरण नहीं, जो जितना आचरण करता है उसका जगत में उतना ही प्रचार होता है, उतना ही प्रचार होता है महापुरुष का। इसलिए आज इनके संपूर्ण विश्व में क्यों इनकी प्रचार है? क्योंकि केवल उन्होंने प्रचार नहीं किया, जगत में उन्होंने आचरण भी किया है। जगत में उन्होंने आचरण किया, इसलिए जगत में उनकी इतना जस है। विश्व ब्रह्मांड जिनके नाम को गूंज गूंज करके गाया करते हैं। श्री भक्ति सिद्धांत श्री सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की। अरे जोर से बोलो, बोले श्री भक्ति सिद्धांत श्री सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की। कहते ये जो महापुरुष है, कहते ये महापुरुष कहां पर प्रकट हुए हैं? बोले श्री जगन्नाथपुरी में प्रकट हुए। बोले क्यों? अन्यत्र क्यों प्रकट नहीं हुए? क्योंकि भविष्यवाणी कहते हैं चत्वारास्ते कलो भाव्यात हुत्कल पुरुषोत्तमात्। एक दिन ऐसा आएगा, ये उड़ीसा जगन्नाथपुरी से ही जितने सारे संप्रदाय, सारे आचार्य यहीं पर प्रकट होंगे और यहीं से ही भक्ति धारा संपूर्ण विश्व में प्लावित होगा, यहीं से ही। इसलिए मानो श्री चैतन्य महाप्रभु श्री जगन्नाथपुरी में जो 18 साल तक रह करके उन्होंने भजन साधन किया है, मानो श्री चैतन्य महाप्रभु जो प्रेम को श्री जगन्नाथपुरी में रख कर गए थे, मानो श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद वहीं पर वो प्रेम को देने के लिए ये जगन्नाथपुरी में उन्होंने प्रकटित हुए और संपूर्ण विश्व में उन्होंने उसी वाणी को प्रचार किया है। इसलिए श्री भक्ति विनोद ठाकुर का भविष्यवाणी है, इन्हीं की भविष्यवाणी है। एक दिन ऐसा आएगा
जितने सारे संप्रदाय केवल एक संप्रदाय में जुड़ जाएंगे, एक श्री गौड़ीय संप्रदाय, श्री चैतन्य महाप्रभु की संप्रदाय में आकर के जैसे सारे समुद्र, सारे नदियां जाकर के समुद्र में लीन हो जाते हैं, उसी तरह एक दिन ऐसा आएगा सारे वैष्णव संप्रदाय आकर के श्री प्रभुपाद की धारा में ही सबके सब लीन हो जाएंगे। सचमुच से यहाँ पर देखो, जितने यहाँ पर त्रिदंडीधारी है, तिलकधारी, कंठीधारी, अगर संपूर्ण कहीं कहीं हो तो देखो यहाँ पर देखने से आपको पता चलता है, देश और विदेश सबके सब यहाँ पर आकर के बोले श्री सच्चिदानंद गौर हरि की, बोले श्री भक्ति सिद्धांत श्री सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की। इसलिए महाप्रभु का जो 4 आदेश था, अगर सही परिपूर्ण रूप में अगर कोई जीवन में प्रतिफलित किया है श्री भक्ति सिद्धांत श्री सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद। अभी प्रश्न होता है, क्यों, एक मिनट, प्रश्न होता है इनकी जगत में इतने प्रचार प्रसार क्यों है, क्या है प्रभुपाद, इन्होंने ऐसे दया कैसे आई। आप लोग देखे होंगे, अगर कोई भक्ति किया है, एक आध व्यक्ति को कोई शिष्य बनाया, कोई बनाया नहीं, लेकिन ये प्रभुपाद, इनके अंदर में इतने दया भावना आई कैसे, क्योंकि ये प्रभुपाद, ये राधा रानी की कहते वृषभा नो सुता दई तानो चरम चरणाश्री तरेणुध रास्ता महदाद्भुत पावन शक्ति पदम प्रणमामि सदा प्रभु पाद पदम। इसलिए मेरे गुरुदेव कहते हैं, जो सिद्धांत के व्यक्ति के लिए प्रभुपाद कौन है, ये भक्ति सिद्धांत श्री सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद। तथा कथित तो सारे विद्वान मिल करके उनको ये उपाधि दिया, लेकिन उनका अंतरंग के लिए कहते श्री भारस भार नवी देवी दैताय, राधा रानी की नयन मणि मंजरी है। राधा रानी की कृपा कटाक्ष से कहते ना, कदा करी सत्य माम कृपा कटाक्ष भाजनम। हे राधा रानी, कब हमें कृपा कटाक्ष करोगे। ये राधा रानी की कृपा कटाक्ष होने का नाते, जैसे श्री राधा रानी अत्यंत दयालु है, इसलिए वृंदावन में जाओ देखना, कोई कृष्ण कृष्ण नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, सबके सब श्रीमती राधा रानी बोलते हैं। वो करुणा कुरुमयी, मानो राधा रानी की कृपा ही ये प्रभुपाद बन करके आए, इसलिए सारा दुनिया में महापुरुष का वाणी को उन्होंने प्रचार किया। आज ये महापुरुष का तिथि को हम उपलक्ष्य करते हुए उपस्थित हुए हैं, वो हम सबको ऊपर में कृपा करे, क्योंकि अनधिकारी को अगर कोई अधिकार दे करके कोई स्थान दिया तो ये प्रभुपाद नहीं दान दिया। और वो हमारे श्री महाराज जी ने आयोजन किया, महाराज का नाम क्या, हाँ, भक्ति सुंदर सन्यासी महाराज जी। अब इनके लिए एक बार जोरदार ताली बजाओ, जितना जोर से बजा सकते हो, क्योंकि इनकी वजह से ही आज हम लोग यहाँ पर एकत्रित होकर के प्रभुपाद की ये तिथि को मना रहे हैं। इसलिए गुरु वैष्णव प्रभुपाद इनको खूब शक्ति दे और ऐसे ही प्रचार करते रहे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। बहुत बहुत धन्यवाद पूज्यपाद त्रिदंडी स्वामी श्री भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज। आज प्रभुपाद जी का जो 150वां प्रकट उत्सव हम यहाँ पर इस दिव्य सभागार में मना रहे हैं, हम सभी के लिए बड़े उत्साह और आनंद की बात है कि आज हमारे सभागार में हमारे इस प्रभुपाद जी के 150वें प्रकट उत्सव में हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी कुछ ही समय में पदार्पण करने वाले हैं। मैं आप सभी से प्रार्थना करना चाहूंगा कि जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री, तेजस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सभागार में पधारे तो सभी खड़े होकर उनका अभिनंदन करें और जोरदार तालियों के साथ उनका उत्साह बढ़ावा करेंगे। प्रधानमंत्री बहुत आए, किंतु हम सभी का सौभाग्य है कि आज
हमारे देश को, हम सब देशवासियों को एक ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं जो अपनी सूझबूझ, अदम्य साहस और जमीन से जुड़े होने के कारण अति व्यवहारिक, जिन्होंने हमारे देश के कई ऐसे कार्यों को किया जिनको असंभव कहा जाता था, जैसे कश्मीर का मसला, राम जन्मभूमि का मसला। ऐसा कहा जाता था जिस दिन अयोध्या में मंदिर बनेगा पता नहीं खून की नदियां बहेंगी, क्या होगा। लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री की सूझबूझ से 22 जनवरी को जब अयोध्या में रामलला जी पधारे, जी विराजित हुए, अयोध्या में जो भव्य मंदिर बना उसके बारे में न्यूज सुनी होगी। तो रामलला जी के विराजमान करने से पहले, रामलला जी को वहां पर प्राण प्रतिष्ठित करने से पहले हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो कार्य किया जो हम में से बहुतों के लिए लगभग असंभव है। उन्होंने पूरे रामानुजीय वैष्णव विधान के अनुसार 11 दिन तक व्रत रखा। मैं तो देखता हूं हमें एक एकादशी भारी पड़ती है जिसमें कि हम फल भी खाते, दूध भी पीते, लस्सी भी खाते, आलू की सब्जी भी बनाते, पकोड़े भी बनते। फिर भी जिस दिन सुनते कि कल एकादशी है तो एक दिन पहले से हमारा ब्लड प्रेशर लो होने लग जाता है। प्रधानमंत्री जी ने 11 दिन का उपवास रखा। 11 दिन न अन्न लिया, न फल लिया, न जूस पिया, कुछ नहीं खाया। 300 साल के बाद प्रभुपद प्रकट हुए थे भक्ति विनोद ठाकुर के गृह में, उड़ीसा पुरी क्षेत्र में। उन्होंने आविर्भूत होकर के जब विद्या अध्ययन के समय हुआ, विद्या अध्ययन किया और सारे शास्त्र गौरी अध्ययन, गोस्वामी का शास्त्र अध्ययन किया तो जगत की तरफ दृष्टि दे करके उन्होंने देखा कि चैतन्य महाप्रभु के अप्रकट के बाद पृथ्वी पर नाना प्रकार की अत्याचार, अनाचार चल रहा है। हरि नाम कोई नहीं कर रहा है, जो भी करते हैं वो भी अपना अपना मतलब के अनुसार हरि नाम करते हैं। तो हरि नाम हमें करना है, हरि नाम करते भी है। लेकिन सरस्वती प्रभुपाद ने जो दिखाया, बोले हैं उनकी कि नाम चिंतामणि। यदि हम नाम की दृढ़ रूप में अंतर्दृष्टि में उनकी स्मरण करें तो स्मर्तव्य सततम विष्णु विस्मर्तव्यम न जातुचित। स्मरण करते ही, नाम की मंत्र की स्मरण करते ही हमारा सारे पूर्व जन्मों की जितना भी पाप कर्म है सब
धुल जाता है। नाम चिंतामणि, नाम की जैसे मणि के स्पर्श से निकृष्ट धातु उत्कृष्ट होता है, सोने रूप में परिणत होता है, उसी प्रकार नामो चिंतामणि यही प्रभुपद दुनिया में प्रचार किया है। किस प्रकार से करना है कि जो महाप्रभु ने नाम दिया है वो नाम दृढ़ता से करना है कि जाए जावे प्राण बोधन ना सड़ी वो कृष्ण नाम हरि नाम। तो इसके आदर्श को दिखाया नामाचार्य हरिदास ठाकुर ने दिखाया कि इतना मार खाया तभी हरिनाम नहीं छोड़ा। अंत में जल्लाद लोग जो मार रहे थे काजी के पैदा लोग, उसने बोला अरे हरिदास हमने इतना मारा तुमको, लेकिन तुम मरे नहीं है, तुम कैसे जीते हो? तो तुम जीते रहेगो तो हमारा काजी जो है हमारा प्राण लेगा, हमको दंड देगा, हम मरेंगे, तुम नहीं मरा। मेरे लिए यदि तुम्हारा प्राण दंड होता है तो मैं मरता हूं। तो एकदम निर्जीव हो गया। निर्जीव होने के बाद इसको क्या करेंगे? मुर्दा को मुसलमान लोग माटी में दफनाते हैं तो वो स्वर्गवास होता है। तो ये इसको गोर देना नहीं है, इसको फेंक दो गंगा जी में। फेंक दिया, जाके शांतिपुर में पहुंचा। शांतिपुर घाट में पहुंचा करके फिर उनको उठा के बैठा दिया लोगों ने। उन्होंने उठ करके वहाँ एक गुफा था जिसमें विषधर सांप रहते थे, उस गुफा की तरफ जब गया सब लोग हाय हाय करते रहते हैं, अरे ये तो मर जाएगा, इसको काट खाएंगे सांप। लेकिन उन्होंने उस गुफा के भीतर गया। गुफा के भीतर जो विषधर सांप रहते थे वो निकाल के चले गए हैं। इस संवाद अद्वैत आचार्य के पास पहुंचा कि हरिदास जिनको वेश्या भी मुग्ध नहीं कर पाया, वेश्या भी चाहते थे कि इसको मुग्ध करके भ्रष्ट कर देंगे, और नहीं कर पाया। तो भगवान श्री घोष हरि ने हरिनाम प्रचार के लिए उनके भक्त, उनके नित्य भक्त जो है उनको आदर्श रूप में इसकी लीला शक्ति को दिखाने के लिए आविर्भूत किया था। उन्होंने दिखाया जो हरिनाम करता है वास्तव में केवल माला लेकर के थैली में दिखाने के लिए नहीं, नामो चिंतामणि, जो नाम होने से इस प्रकार मणि के स्पर्श से निकृष्ट धातु उत्कृष्ट होता है, सोने में परिणत होता है, उसी प्रकार नाम करने से तो हमारा सारे जन्मों की जितना भी पाप है, अन्याय अत्याचार है, सब धुल जाता है। पवित्र होकर के भगवान की सेवा प्राप्त कर सकते हैं।
भगवान हमारा सेवा ग्रहण करेंगे। हम इसलिए गुरु के पास आया है। प्रभुपाद इसीलिए जगत में आकर के हरि नाम प्रचार किया। आज घर घर प्रति जनौ हरिनाम कर रहा है, लेकिन हरिनाम की तरफ दृष्टि देना चाहिए। खाली हरिनाम माला फेरने से हरिनाम नहीं होता है, दिखाने के लिए, दूसरे को दिखाने के लिए नहीं। आपने को उद्धार के लिए नामो चिंता मणि, मणि जिस प्रकार निकृष्ट धातु को उत्कृष्ट करता है, सोने में परिणत करता है, उसी प्रकार हमारा नाम होना चाहिए। नाम की तरफ दृष्टि देना चाहिए। नाम हो रहा है कि नहीं, मंत्र जाप कर रहा है, मंत्र तो शक्ति, यदि मंत्र शक्ति में है तो हमारा उद्धार हो जाएंगे, हम उद्धार हो जाएंगे। जितना भी हमारा जन्म जन्म की पाप है, अन्याय अपराध है, सब धुल जाएंगे। लेकिन देखना चाहिए हमारा होता है कि नहीं। हमने गुरु के पास इसलिए आया, सरस्वती प्रभुपाद की प्रचार की, हाँ, प्रचार माध्यम में हम लोग के हरिनाम श्रवण करते हैं। श्रवण कीर्तन स्मरण बंधन पाद सेवन दास्य शस्य आत्मनिवेदनम, ये नवविध भक्ति है। और ये भक्ति में यदि श्रवण करे तो हमारा परम मंगल होगा, हमारा कोई भय नहीं रहेगा। हम निर्भय होकर के गुरु के दिया हुआ नाम को परम आदर से गुरु की आदेश को पालन करके अपना जीवन को इस मर्त्य लोक से, इस मर्त्य धाम से हम नित्य लोक में पहुंच जा करके भगवान की सेवा प्राप्ति कर सकते हैं। इसलिए हमने ये गुरु के पास आया। गुरु भी हमको यही निर्देश दिया है, हरे नाम करो और सब पीछे क्या ना नाम नामी अभेद। तो नाम नामी अभेद जब हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, नामी कहाँ है? नामी तो नहीं है। क्यों नहीं? हमारा मन जो है दुनिया में प्रतिष्ठा चाहते हैं, इसलिए नाम न होने के कारण नामी को हम प्रकट नहीं कर सकता है। तो हरिदास ठाकुर ने नामी को प्रकट किया, हरिनाम किया, लेकिन मार खा करके भी उन्होंने नहीं मोड़ा। तो हमें ये विचार से हरिनाम करना चाहिए। हमने आज प्रभुपाद की धारा में आए हुए हैं। प्रभुपाद के 150 साल, कितना 150 साल उत्सव है, इसमें सब लोग योगदान किया। और स्मरण हमको ये रखना चाहिए, स्मर्तव्य सततम विष्णु, भगवान की स्मरण के लिए हमने प्रभुपाद की धारा में आए हैं। प्रभुपाद की दिया हुआ जो विधान है, जो बात है, भक्ति है, इसको पालन करके अपना जीवन को सार्थक बनाएंगे। ये मनुष्य जीवन में ही होता है। ये जीवन चला जाए और पशु के जीवन में हमको बहुत दिन भ्रमण करना पड़ेगा। इसलिए 84 लाख जन भ्रमण करते करते आज हम मनुष्य जीवन प्राप्त किया। भगवत हमने बद्रीनाथ के द्वार पर पहुंच गया। तो द्वार खोले कैसे? अगर पुजारी ने द्वार खोल दिया तो पुजारी गुरुदेव है, और द्वार खोल दिया, देखो ये भगवान की सेवा करो। तो हम उसी दृष्टि से गुरु के दिया हुआ हरिनाम को जप करते करते भगवान को प्रणाम करें तो हमारा जीवन सार्थक होगा। मनुष्य जीवन दुर्लभ जीवन रविया संसारी कृष्ण ना भजने दुख कईब कहरे, किसेर संसारे साहाबाजी प्राय कष्टेर पुतली जन कुहगे ना चाहे। जय हो। हरे कृष्ण हरे जगत कृष्ण, गुरु शिला प्रभुपाद कृष्ण कृष्ण की हरे राम, जगत गुरु शिला हरे प्रभुपाद राम, की বিধি নাহি আর কিসনে কি সবনে কিংবা জাগরণে অহর্নিশ চিন্ত কৃষ্ণ বল হবদনে। जय जय हो जय हो।
श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की अभी तक हम लोग हमारे वयोवृद्ध संत पूज्य भारती दंडी स्वामी शिशमद गोपानंद बन महाराज से हरिकथा सुन रहे थे। क्योंकि कुछ ही समय बाद हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी इस सभागार में आ रहे हैं, इसलिए आज जो हम यहाँ पर गौड़ीय मिशन के बैनर के नीचे प्रभुपाद जी का 150वां जयंती महोत्सव मना रहे हैं और भगवान ने हमको मौका दिया इस महोत्सव में इस सुंदर भारत मंडप में आने का, तो हम लोग जो आज इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं, कभी कभी अपने लिए भी तालियां बजा देनी चाहिए। अच्छा, ज्यादातर लोग अपनी तारीफ नहीं सुनना चाहते, इसलिए मेरे ख्याल तालियां बड़े जोर से नहीं बजाए, दबा के बजाओ जरा तालियां। मैं इसलिए जोर तालियां बजवाना चाहता हूं ताकि जिस समय प्रधानमंत्री जी पहुंचे तो आपकी तालियों की गड़गड़ाहट इतनी हो कि उनके हृदय में आनंद से बजाए। एक बार जरा जोरदार तालियां बजाए। इससे जोर तालियां बजे तो बहुत अच्छी बात है, कम से कम इतनी तो बजाई देना। तब अभी मैं प्रार्थना करना चाहूंगा गोवर्धन धाम से आए हुए स्वामी मधुसूदन महाराज से कि वे जब तक प्रधानमंत्री जी का इस सभागार में आगमन हो, संकीर्तन को आगे बढ़ाएं, क्योंकि संकीर्तन ही परम विजयते, संकीर्तन ही हमारा उपास्य है, ऐसा प्रभुपाद जी ने कहा। स्वामी मधुसूदन महाराज जी, थोड़ा रिवर्ब दे देना भैया। ये चारों माइकों को रिवर्ब दे दीजिए। अंगूठा दिखाने से नहीं, पता भी आनी चाहिए रिवर्ब, हमें तो आना चाहिए रिवर्स। हरि बोल, हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण। रिवर्ब दे दीजिए, हॉल इफेक्ट दे दीजिए। हेलो, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। लगा दे उत्थे काम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे Hare
राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे अपने दिलों को थाम कर रखिए, क्योंकि कुछ ही समय बाद हमारे यशस्वी तपस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे सभागार में पधारने वाले हैं। सभी उनके स्वागत के लिए अपनी नजरें बिछाए रखें, अपने हृदय में उल्लास को बनाए रखें।
जिओ ଚାଲୁଛରା ଠିକ ନେଟୱାର୍କ ଆଉଛରା ମୋଟୁ କୋଉଟା ନେଟୱାର୍କ ଠିକ ଆଉଛି ଜିଓ ନା ଏୟାରଟେଲ ଦେଖ ବନ୍ଦ ହେଲା ବନ୍ଦ ଏଇଠି ହେଲା ଏ ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା ଏଇନା ଅଙ୍ଗରା ନେଟୱାର୍କ କମ୍ ମାନେ ସେଇଟା ଦୁଇଟା ଭିଡ଼ିଓ ହେଇଯାଉଛି जियो एयरटेल कौन जल्दी
इस भव्य सभागार में जगत गुरु श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी का ये जो 150वां प्रकट उत्सव मनाया जा रहा है, इसके मूल में है हमारे अंतर्राष्ट्रीय गौड़ीय मिशन के वर्तमान आचार्य पूज्यपाद तिदंडी स्वामी श्री श्रीमद भक्ति सुंदर सन्यासी महाराज और इस कार्यक्रम को यह रूपरेखा जो मिली है, इतनी भव्य रूपरेखा जो मिली है, उनके कदमों से कदम मिलाकर जिन्होंने पूज्यपाद सन्यासी महाराज जी की सहायता की, पूज्यपाद सन्यासी महाराज जी का आशीर्वाद लिया, जिन्हें प्रभुपाद जी का बहुत बहुत आशीर्वाद मिलेगा, वो है मंच पर विराजमान श्रीमती मीनाक्षी लेखी जी, संस्कृति एवं विदेश राज्य मंत्री। हमको जब जब कोई प्रॉब्लम आई, हमारे पूज्यपाद भारती महाराज, पूज्यपाद मधुसूदन महाराज और बड़े गुरु महाराज पूज्यपाद सन्यासी महाराज जी इन्हीं श्रीमती मीनाक्षी लेखी जी को मिलते रहे और हमको इन्होंने निरुत्साहित नहीं किया, हर कदम पर हमारा उत्साह बढ़ाया। और आज उसका परिणाम आपके सामने कि आज भव्य प्रोग्राम हो रहा है। कुछ ही समय बाद आज की सभा के जो मुख्य अतिथि हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी इस सभागार में पधारेंगे। आप संकीर्तन का आनंद लेते रहें और इस सभा को आगे बढ़ाते रहें। मधुसूदन महाराज। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा सब लोग खड़े हो जाइए। हमारे देश में, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी सभागार में पधारे हैं। हरे कृष्णा, जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन किया जाए। जोरदार तालियों से, तालियों के ताल से उनका अभिनंदन किया जाए। हरे कृष्णा, संकीर्तन के द्वारा सभी लोग हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सभी बैठ जाए, सभी बैठ जाए। हम सभी सनातन धर्म
कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण निताई गौर हरि चैतन्य महाप्रभु जी के इस धरातल पर प्रकट होने से पहले इस संसार में स्मरण था, जप था, किंतु संकीर्तन ये चैतन्य महाप्रभु की देन है। ये नृत्य संकीर्तन, ये आनंद संकीर्तन चैतन्य महाप्रभु जी देन है। और ये इसकी छोटी सी प्रस्तुति हमारे गौड़ीय भक्तों ने की। अभी 22 जनवरी को अयोध्या में भव्य मंदिर, दिव्य मंदिर, वहां पर रामलला जी का विराजमान का जो महोत्सव हुआ, इसके लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो 11 दिन का उपवास रखा, सियावर रामचंद्र की 11 दिन जो उन्होंने भूमि शयन किया, 11 दिन हमारी रामानुजीय वैष्णव परंपरा के अनुसार शांति जो उन्होंने व्रत लिया, और 11 दिन अन्न, फल, जूस कुछ न लेके सिर्फ 2 टाइम नारियल पानी पीकर जो उन्होंने व्रत किया, हमारा सारा गौड़ीय समाज उनके इस कार्य पर प्रभावित है। 500 साल से जो कार्य असंभव सा लग रहा था, हमारे यशस्वी, हमारे तपस्वी प्रधानमंत्री जी के श्रेय में ये दिव्य कार्य हुआ, राम जी का भव्य मंदिर का उद्घाटन। अब मैं
माननीय प्रधानमंत्री से प्रार्थना करूंगा प्रभुपाद जी का आशीर्वाद लेने के लिए उनके श्री चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। सुजना बुधराधित पाद युगम युग धर्म प्रचारक धुर्य जनम जनता सुभाषण शक्ति पदम प्रणमामि सदा प्रभुपाद 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 पदम माननीय प्रधानमंत्री के बाद हमारे मठ के आचार्य सन्यासी महाराज जी एवं हमारे कानून राज्य मंत्री श्री अर्जुन रामपाल मेघवाल जी एवं संस्कृत एवं विदेश राज्य मंत्री श्रीमती मीनाक्षी लेखी भी प्रभुपाद जी के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करके उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। आज हमारे प्रभुपाद जी जगत गुरु श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जिन्होंने 9 वर्ष 100 करोड़ हरे कृष्ण महामंत्र का जाप किया और जिन्होंने भारत में चैतन्य महाप्रभु की परंपरा को पुनः उज्जवल किया। भारत के अलावा विदेशों में जिन्होंने अपने शिष्यों प्रशिष्यों को प्रचार के लिए भेजा और भेज रहे हैं। हमारे गौड़िया परिवार के प्रसिद्ध परम पूज्य बातिदंडी स्वामी श्रीमद भक्ति विलास तीर्थ गोस्वामी महाराज, परम पूज्य बातिदंडी स्वामी श्रीमद भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज, परम पूज्य बातिदंडी स्वामी श्री भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज, परम पूज्यपाद ओडलोमी गोस्वामी महाराज, परम पूज्यपाद तिदंडी स्वामी श्री भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज, परम पूज्यपाद तिदंडी स्वामी श्री भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज एवं इस्कॉन के संस्थापक हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी महाराज, जिन्हें सारा संसार प्रभुपाद के नाम से जानता है, परम पूज्यपाद तिदंडी स्वामी श्री श्रीमद भक्ति कुमार संत गोस्वामी महाराज, इस सारे प्रचारकों को प्रभुपाद ने तैयार किया और ये सनातन धर्म के झंडे को लेकर देश विदेश में चलते रहे। और आज प्रभुपाद जी ने 18 वर्षों में जो 64 प्रचार केंद्र प्रारंभ किए थे, आज इन प्रचारकों के प्रयास से आज पूरे देश में एवं विदेशों में हमारे भारत में तथा विदेश की धरती पर 64 से 60 नहीं 50 नहीं, आज गौड़िया और इस्कॉन के भक्तों के द्वारा 5000 से अधिक सेंटर्स पूरे विश्व में हैं। प्रभुपाद श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी की कृपा से 42,000 प्रचारक हमारे वैष्णव धर्म का सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जो प्रभुपाद इतने महान हैं, उनका 150वां जो जयंती महोत्सव आपके इस दिव्य सभागार में हो रहा है, तो मैं प्रार्थना करना चाहूंगा हमारे गौड़ीय मिशन के पूज्य बातिदंडी स्वामी श्री भक्ति सुंदर सन्यासी महाराज से कि वे आज की सभा के जो मुख्य अतिथि हैं माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्हें अंग वस्त्र साल अर्पित करें
एवं उनके श्री हस्तों में स्मृति चिन्ह प्रदान करें। पूज्यपाद सन्यासी महाराज। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। जय श्री राम। सारे जगत को जय श्री राम में डुबोने वाले शांत। आज के समय में जो नारा चल रहा है, एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। और थोड़ी प्रतीक्षा करें, हमारे प्रधानमंत्री जी के हाथों को और मजबूत करें। कुछ समय बाद जय श्री कृष्ण भी आप बोलोगे। अभी मैं प्रार्थना करना चाहूंगा हमारे गौड़ीय मिशन के जो वर्तमान आचार्य हैं, जिनके उत्साह से आज भारत में और विदेशों में प्रभुपाद श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का 150वां जयंती महोत्सव मनाया जा रहा है, वे आज की सभा में अपना स्वागत या अभिभाषण प्रदान करें। पूज्यपाद सन्यासी महाराज। समाज के उच्च स्थान में, उच्च आसन में बैठे हुए कुलीन, धनी और पंडित, ये तीनों को यदि नहीं खींचा जाए, ये तीनों को यदि हरि भक्ति में नहीं लगाया जाए, तो समाज का उन्नति नहीं हो सकता है। तो उन्होंने क्या किया? स्थान स्थान में मठ स्थापन किया, प्रैक्टिकल रूम। कृष्ण भक्ति करना है, लोकल मठ है, वहां पर जाओ, साधु का दर्शन करो, प्रणाम करो, भगवान जी का मूर्ति है वहां प्रणाम करो, हाथ से झाड़ू लगाओ, सब्जी काटो, माला बनाओ, हरि सेवा में लगाकर सबको एकदम नवदा भक्ति भागवत में जो वर्णन है, नवदा भक्ति का एकदम प्रैक्टिकल करके वो करा के दुनिया को उद्धार कर दिया। एक समय उनके पास इतना युवक आ गया, इतना टैलेंटेड युवक आया। तकरीबन 20 जो सन्यासी का नाम अभी महाराज जी बोल रहे थे, उन्होंने 20 सन्यासी को तैयार किया, तकरीबन 50 ब्रह्मचारी को तैयार किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस उस समय थे कलकत्ता का मेयर। उन्होंने देखा कि इनका बहुत प्रभाव है, एक दिन मिलने के लिए आए, बोला कि आप तो युवा समाज को बहुत आकृष्ट कर लिया। उसके आगे जाकर जो स्वाधीनता संग्राम शुरू करने का इच्छा किया कि ब्लड दो, हम स्वाधीनता देंगे। प्रभुपाद बोलते हैं कि ब्रह्मचारी सन्यासी तुम लोग सुनो, गैलन गैलन खून तुमको देना पड़ेगा। इस संसार में जो दुखी जीव है उसको भगवान के लोक में, वैकुंठ लोक में ले जाने के लिए तुम लोग को गैलन गैलन रक्त देना पड़ेगा। यह है प्रभुपाद जी का स्वाधीनता। प्रभुपाद जी चैतन्य महाप्रभु बोले, भागवत में वर्णन है, श्रीमद् भागवत में, कलौ तद हरि कीर्तनात्। चैतन्य महाप्रभु बोले, हर से प्रभु कहे सुन स्वरूप राम राय, नाम संकीर्तन कलौ परम उपाय। एकमात्र उपाय है कलियुग में हरि नाम संकीर्तन। इस वाणी को दार दार पर, ग्राम शहर तक, देश विदेश तक पहुंचाने का जो बेड़ा उठाया था, जो पहुंचाने का श्रेय जिनको पास जाता है, वो हमारा आज भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद है। और उनका एक ही नारा था, समाज में राजनीति नेताओं में नारा होता है, प्रभुपाद जी एक नारा लगा दिया,
इतना बुद्धिमान थे कि तुम लोग का नारा है बैक टू गॉड, बैक टू होम, बैक टू गॉड, बैक टू होम। इस संसार में दुख का संसार है, कीचड़ इसमें भरा हुआ है, मलिनता है, अंतर्द्वंद है, कलह है, संशय है। कृष्ण नाम करो, हृदय को साफ करो, आगे बढ़ते चलो। मेरा ठीक समय हो रहा है, मैं समझ में मेरा सामने खड़े हो गए महाराज जी। मैं दो एक बात जरूर बोलूंगा। राजमिस्त्री क्या करते हैं? ईंटा को सीमेंट बाली से जोड़ते हैं, गृह निर्माण करते हैं। सृष्टिकर्ता भगवान इस भौतिक शरीर को बनाता है, आत्मा से जोड़कर संपूर्ण मानव सृष्टि कर देता है। हमारा प्रभुपाद जी एक मानव को पकड़कर कृष्ण नाम सुनाकर कृष्ण के साथ जोड़ दिया। कृष्ण शताब्दी का पर्व एक प्रकार से सामाजिक सुधार के आंदोलन की शताब्दी। 6 फरवरी 1874 में श्रील प्रभुपाद का जन्म श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के पुत्र के रूप में हुआ। बाल्यकाल में उनका नाम बिमला प्रसाद था। अपने पिता से गोस्वामी शास्त्र का गहन अध्ययन किया। कॉलेज में खगोल विज्ञान तथा अंतर्राष्ट्रीय इतिहास एवं दर्शन की शिक्षा प्राप्त की। मार्च 1918 में श्रील प्रभुपाद ने चंद्रशेखर आचार्य ब्रजपत्तन के निवास पर वैष्णव अनुष्ठानों के साथ संन्यास लिया एवं चैतन्य मठ की स्थापना की। सन 1930 में गौड़िया मिशन के मुख्य कार्यालय को श्री गौड़िया मठ बाग बाजार कोलकाता में स्थानांतरित किया गया। फिर संपूर्ण भारत व विदेशों में कुल 64 शाखाएं स्थापित की गईं। गोस्वामी प्रभुपाद ने 5 प्रांतीय भाषाओं में 6 पत्रिकाओं सहित 100 से अधिक पुस्तकों का संपादन और प्रकाशन किया। अगस्त 1923 में गौड़िया पत्रिका प्रकाशन हेतु गौड़िया प्रिंटिंग वर्क्स प्रारंभ की। उन्होंने सन 1929 में नवद्वीप धाम परिक्रमा की एवं सन 1932 में विशाल जनमंडली के साथ 84 कोस परिक्रमा की, जो ब्रजधाम के 12 वनों के 162 मील के क्षेत्र में 1 महीने तक जारी रही। उन्होंने शिक्षा में क्रांति हेतु भारत के विभिन्न स्थानों कुरुक्षेत्र, मायापुर, कलकत्ता, ढाका, पटना, बनारस, इलाहाबाद आदि स्थानों पर विराट आध्यात्मिक प्रदर्शनियां आयोजित की, जिनमें लाखों भक्त आकर्षित होते थे। प्रभुपाद जी का इस महोत्सव में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी साक्षात रूप से उपस्थित होंगे और इस उत्सव का गरिमा को बढ़ाएंगे। भारत सरकार के विशेष प्रयास से श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद के 150वें जन्मोत्सव को स्मरणोत्सव वर्ष 2024-2025 के रूप में मनाया जा रहा है। भारत सरकार के प्रयासों से ही भारत के महान दार्शनिक, महापुरुष एवं संत श्रील प्रभुपाद को संपूर्ण विश्व में यथा योग्य सम्मान प्राप्त हुआ है। भारत सरकार के हार्दिक प्रयास से श्रील प्रभुपाद के इस स्मरणोत्सव के द्वारा संपूर्ण विश्व में भारतीय सनातन संस्कृति के शांति, प्रेम एवं श्री कृष्ण भावनामृत के संदेश का प्रचार प्रसार होगा। इस महोत्सव के द्वारा भारतीय विशुद्ध वैदिक सिद्धांत का प्रचार करने वाले एवं विश्व के हरे कृष्ण आंदोलन के अग्रदूत श्रील प्रभुपाद के प्रति संपूर्ण विश्ववासियों को उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने का सुअवसर प्राप्त होगा। इनके संदेश अनंत काल तक संपूर्ण विश्व का मार्गदर्शन करते रहेंगे, ऐसी आशा करते हैं। जगतगुरु श्री प्रभुपाद की प्रभुपाद जी की महिमा से संबंधित इस शॉर्ट फिल्म की बात मैं प्रार्थना करना चाहूंगा पूज्यपाद त्रिदंडी स्वामी श्री श्रीमद भक्ति सुंदर सन्यासी महाराज से कि वे प्रभुपाद जी की महिमा से रिलेटेड जो सोविनियर है, स्मारिका, वे हमारी आज के सभा के जो मुख्य अतिथि हैं माननीय प्रधानमंत्री जी को भेंट करेंगे
पूज्यपाद सन्यासी महाराज जी। साथ ही मैं प्रार्थना करना चाहूंगा इस पवित्र आयोजन में उपस्थित सभी पूज्य संतगण, आचार्य गौड़ीय मिशन के श्रद्धेय भक्ति सुंदर सन्यासी जी, कैबिनेट में मेरे सहयोगी अर्जुन राम मेघवाल जी, मीनाक्षी लेखी जी, देश और दुनिया से जुड़े सभी कृष्ण भक्त, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आज आप सबके यहां पधारने से भारत मंडपम की भव्यता और बढ़ गई है। इस भवन का विचार भगवान बसवेश्वर के अनुभव मंडप से जुड़ा हुआ है। अनुभव मंडपम प्राचीन भारत में आध्यात्मिक विमर्शों का केंद्र था। अनुभव मंडपम जन कल्याण की भावनाओं और संकल्पों का ऊर्जा केंद्र था। आज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी की 150वीं जयंती के अवसर पर भारत मंडपम में वैसी ही ऊर्जा दिखाई दे रही है। हमारी सोच भी थी कि ये भवन भारत के आधुनिक सामर्थ्य और प्राचीन मूल्यों दोनों का केंद्र बनना चाहिए। अभी कुछ महीने पहले G20 समिट के जरिए यहां से नए भारत के सामर्थ्य के दर्शन हुए थे और आज इसे वर्ल्ड वैष्णव कन्वेंशन को आयोजित करने इसका इतना पवित्र सौभाग्य मिल रहा है। और यही तो नए भारत की तस्वीर है। जहां विकास भी और विरासत भी दोनों का संगम है। जहां आधुनिकता का स्वागत भी है और अपनी पहचान पर गर्व भी है।
ये मेरा सौभाग्य है कि इस पुण्य आयोजन में आप सब संतों के बीच यहां उपस्थित हो। और मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि आप में से बहुत कई संतों के साथ मेरा निकट संपर्क रहा है। मुझे अनेक बार आप सबका सानिध्य मिला है। मैं कृष्णम वंदे जगद्गुरुम की भावना से भगवान के श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। मैं श्रील भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी को श्रद्धापूर्वक नमन करते हुए उन्हें आदरांजलि देता हूं, श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। मैं प्रभुपाद के सभी के अनुयायियों को उनकी 150वीं जन्म जयंती की हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज इस अवसर पर मुझे श्रील प्रभुपाद जी की स्मृति में पोस्टल स्टैंप और स्मारक सिक्का जारी करने का सौभाग्य भी मिला और मैं इसके लिए भी आप सभी को बधाई देता हूं। पूज्य संतगण, प्रभुपाद गोस्वामी जी की 150वीं जयंती हम ऐसे समय मना रहे हैं जब कुछ ही दिन पहले भव्य राम मंदिर का सैकड़ों साल पुराना सपना पूरा हुआ है। आज आपके चेहरों पर जो उल्लास, जो उत्साह दिखाई दे रहा है, मुझे विश्वास है इसमें रामलला के विराजमान होने की खुशी भी शामिल है। इतना बड़ा महायज्ञ संतों की साधना से, उनके आशीर्वाद से ही पूरा हुआ है। साथियों, आज हम सब अपने जीवन में ईश्वर के प्रेम को, कृष्ण लीलाओं को और भक्ति के तत्व को इतनी सहजता से समझते हैं। इस युग में इसके पीछे चैतन्य महाप्रभु की कृपा की बहुत बड़ी भूमिका है। चैतन्य महाप्रभु कृष्ण प्रेम के प्रतिमान थे। उन्होंने आध्यात्म और साधना को जन साधारण के लिए सुलभ बना दिया, सरल बना दिया। उन्होंने हमें बताया कि ईश्वर की प्राप्ति केवल संन्यास से ही नहीं, उल्लास से भी हो की जा सकती है। और मैं अपना अनुभव बताता हूं। मैं इस परंपराओं में पला बढ़ा इंसान हूं। मेरे जीवन के जो अलग अलग पड़ाव है, उसमें एक पड़ाव कुछ और ही था।
माहौल में बैठता था, बीच में रहता था। भजन कीर्तन चलते थे, मैं अपने कोने में बैठा रहता था, सुनता था, मन भर के, जी भर करके उस पल को जीता था, लेकिन जुड़ता नहीं था, बैठा रहता था। पता नहीं, एक बार मेरे मन को काफी विचार चले। मैंने सोचा ये दूरी किस चीज की है, वो क्या है जो मुझे रोक रहा है। जीता तो हूं, जुड़ता नहीं हूं। और उसके बाद जब मैं भजन कीर्तन में बैठने लगा तो खुद भी ताली बजाना, जुड़ जाना, और मैं देखता चला गया कि मैं उसमें रम गया था। मैंने चैतन्य प्रभु की इस परंपरा में जो सामर्थ्य है उसका साक्षात्कार किया हुआ है। और अभी जब आप कर रहे थे और मैं ताली बजाना शुरू हो गया तो वहां लोगों को लग रहा है पीएम ताली बजा रहा है। पीएम ताली नहीं बजा रहा था, प्रभु भक्त ताली बजा रहा है। चैतन्य महाप्रभु ने हमें वो दिखाया कि श्री कृष्ण की लीलाओं को, उनके जीवन को उत्सव के रूप में अपने जीवन में उतारकर कैसे सुखी हुआ जा सकता है, कैसे संकीर्तन, भजन, गीत और नृत्य से आध्यात्म के शीर्ष पर पहुंचा जा सकता है। आज कितने ही साधक ये प्रत्यक्ष अनुभव कर रहे हैं, और जिसका अनुभव को आनंद होता है, मुझे उसका साक्षात्कार हुआ है। चैतन्य महाप्रभु ने हमें श्री कृष्ण की लीलाओं का लालित्य भी समझाया और जीवन के लक्ष्य को जानने के लिए उसका महत्व भी हमें बताया। इसलिए भक्तों में आज जैसी आस्था भागवत जैसे ग्रंथों के प्रति है, वैसा ही प्रेम चैतन्य चरितामृत और भक्तमाल के लिए भी है। साथियों, चैतन्य महाप्रभु जैसी दैवीय विभूतियों समय के अनुसार किसी न किसी रूप से अपने कार्यों को आगे बढ़ाती रहती है। श्रील भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद उन्हीं के संकल्पों की प्रतिमूर्ति थे। साधना से सिद्धि तक कैसे पहुंचा जाता है, अर्थ से परमार्थ तक की यात्रा कैसे होती है, श्री शील भक्ति सिद्धांत जी के जीवन में हमें पग पग पर ये देखने को मिलता है। 10 साल से कम उम्र में प्रभुपाद जी ने पूरी गीता कंठस्थ कर ली। किशोरावस्था में जिन्होंने आधुनिक शिक्षा के साथ साथ संस्कृत, व्याकरण, वेद, वेदांगों में विद्वता हासिल कर ली। उन्होंने ज्योतिष गणित में सूर्य सिद्धांत जैसे ग्रंथों की व्याख्या की।
सिद्धांत सरस्वती की उपाधि हासिल की। 24 वर्ष की उम्र में उन्होंने संस्कृत स्कूल भी खोल दिया। अपने जीवन में स्वामी जी ने 100 से अधिक किताबें लिखी, सैकड़ों लेख लिखे, लाखों लोगों को दिशा दिखाई। यानी एक प्रकार से ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग दोनों का संतुलन जीवन व्यवस्था से जोड़ दिया। वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीर पढ़ाई जाने रे। इस भजन से गांधी जी जिस वैष्णव भाव का गान करते थे, श्री प्रभुपाद स्वामी ने उस भाव को, अहिंसा और प्रेम के उस मानवीय संकल्प को देश विदेश में पहुंचाने का काम किया। साथियों, मेरा जन्म तो गुजरात में हुआ है। गुजरात की पहचान ही है कि वैष्णव भाव कहीं भी जगे, गुजरात उससे जरूर जुड़ जाता है। खुद भगवान कृष्ण मथुरा में अवतरित होते हैं, लेकिन अपनी लीलाओं का विस्तार देने के लिए वो द्वारिका आते हैं। मीराबाई जैसी महान कृष्ण भक्त राजस्थान में जन्म लेती हैं, लेकिन श्री कृष्ण से एकाकार होने वो गुजरात चली आती है। ऐसे कितने ही वैष्णव संत हैं जिनका गुजरात की धरती से, द्वारिका से विशेष नाता रहा है। गुजरात के संत कवि नरसिंह मेहता, उनकी भी जन्मभूमि है। इसलिए श्री कृष्ण से संबंध, चैतन्य महाप्रभु की परंपरा, ये मेरे लिए जीवन का सहज स्वाभाविक हिस्सा है। साथियों, में 2016 में गौड़ीय मठ के शताब्दी समारोह में आप सबके बीच आया था। उस समय मैंने आपके बीच भारत की आध्यात्मिक चेतना पर विस्तार से बात की थी। कोई समाज जब अपनी जड़ों से दूर जाता है तो वो सबसे पहले अपने सामर्थ्य को भूल जाता है। इसका सबसे बड़ा प्रभाव यह होता है कि जो हमारी खूबी होती है, जो हमारी ताकत होती है, हम उसे ही लेकर हीन भावना का शिकार हो जाते हैं। भारत की परंपरा में, हमारे जीवन में भक्ति जैसा महत्वपूर्ण दर्शन भी इससे अछूता नहीं रहा। यहां बैठे युवा साथी मेरी बात से कनेक्ट कर पाएंगे। जब भक्ति की बात आती है तो कुछ लोग सोचते हैं कि भक्ति, तर्क और आधुनिकता ये विरोधाभासी बातें हैं, लेकिन असल में ईश्वर की भक्ति हमारे ऋषियों का दिया हुआ महान दर्शन है। भक्ति हताशा नहीं, आशा और आत्मविश्वास है। भय भक्ति नहीं, उत्साह है, उमंग है। राग और वैराग्य के बीच में जीवन में चैतन्य का भाव भरने का सामर्थ्य होता है भक्ति में। भक्ति वो है जिसे युद्ध के मैदान में खड़े श्री कृष्ण के गीता के 12वें अध्याय में महान योग बताते हैं, जिसकी ताकत से
निराश हो चुके अर्जुन अन्याय के खिलाफ अपना गांडी उठा लेते हैं। इसलिए भक्ति पराभव नहीं,